ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा के चुनाव कल ही पूर्ण हुए। वैसे तो कई प्रकार के एग्जिट पोल ने भी अपनी अपनी जो भी उनके पास सूचना थी उसके आधार पर अपनी कुछ अंक उन्होंने निकाले हैं। पर राजस्थान में आज हमने अपने सारे प्रमुख कार्यकर्ता जो हर एक लोकसभा में लगे हुए थे प्रमुखता के रूप से, उन सबसे पूरा डिटेल लिया और डिटेल लेने के बाद मैं बहुत आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि राजस्थान की 24 में से 24 जिस पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी है और एक पर जिससे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, वो सभी सीटें जीतेगी। ये आपको भले ही अभी आश्चर्य लगता होगा, लेकिन 23 तारीख को शाम को ये सत्य साबित होगा। इसके कई कारण हैं। पहला तो ये पहला चुनाव देखा मैंने जो नरेंद्र मोदी के नाम से एक तरह से संपूर्ण क्षेत्र में एक विचार बना कि पहले भले ही उसने कांग्रेस को वोट दिया, किसी कारण से, किसी ने जाति कारण से दिया, लेकिन अब की बार हर व्यक्ति के दिमाग में था कि ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री देश के लिए चाहिए जो देश की सीमाओं को सुरक्षित कर रहे, आतंकवाद से देश को बचा सके, भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति दिला सके और ऐसी योजना जिनके द्वारा गरीब का कल्याण हो सके और गरीब और अमीर की बीच की खाई को पाटने के लिए जिस प्रकार का टैक्स स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया, उसके कारण से भी देश का अधिकांश 70% आबादी है ना इनकम टैक्स स्लैब से बाहर निकल गई और बड़े लोगों ने जिन्होंने ज़्यादा कमाते हैं उनसे वही टैक्स स्लैब रख करके उनसे टैक्स वसूल करने का भी प्रयास किया। और फिर से दो जो बड़े कारण हुए, राजस्थान सरकार ने पिछला चुनाव जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा वो कांग्रेस के लिए स्वयं के लिए एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो गया। उसमें विशेष करके जो उन्होंने 10 दिन में कर्जा माफ़ की जो बात कही, वो फील्ड में 10 दिन का कर्जा माफ़ का कोई पैसा किसी किसान के खाते में ट्रांसफ़र नहीं होने के कारण से, कुछ उन्होंने प्रमाण पत्र जरूर कागज़ पकड़ा दिए, लेकिन खाते में नहीं जाने के कारण से जनता को समझ में आया कि हमारे साथ ठगी हो गई। उसके कारण से भी उनको माइनस पॉइंट पड़ा। फिर क्या है कि कांग्रेस के लोगों ने सीमा पर जो कुछ भी हुआ, पुलवामा की घटना के बारे में जिस सवाल को जिस ढंग से पेश किया, वो भी उनके लिए बहुत बड़ा माइनस पॉइंट बना। किसी ने कहा यह एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कहा यह घटना योजनाबद्ध तरीके से की गई, किसी ने कहा लाशें गिनी कि नहीं गिनी, किसी ने कुछ खड़ा किया। तो एक तरह से ये सब विषय जो है ना उनके, और बचा कुचा जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया उसमें उन्होंने लिखा कि हम देशद्रोही की धारा को थोड़ा सा कमज़ोर करेंगे। तो जनता को लगा कि आखिर ये केवल वोटों के कारण से इस प्रकार के सवाल रखना, ये उनका एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट रहा। फिर क्या हुआ कि पिछली बार शेड्यूल कास्ट का वोट भी हम लोगों को कम मिला, लेकिन अब की बार किसी भी शेड्यूल कास्ट के मोर्चे से नाराज़गी जाहिर नहीं हो और पहली बार उसका भी वोट मिला। पिछली बार हमको गुजर वोटों के अंदर एक कमी आई, लेकिन अब की बार सारे प्रदेश में उनके समाज ने भी देश के प्रधानमंत्री को देख करके जो वोटिंग किया है, तो जो सेक्शन पिछली बार हमारे से थोड़े से रुष्ट हुए या थोड़े से वोट हमको कम दिए, वो सारे के सारे, मैं आपकी बार ये कह सकता हूँ कि इन सब रिपोर्टिंग के बाद पार्टी पीछे रह गई, लेकिन नरेंद्र मोदी का देश के लिए कैंडिडेचर जो है वो उससे आगे चला गया और जनता ही एक तरह से अपने आप में उसके सपोर्ट में खड़ी हो गई। तो इसके कारण से जो एटमॉस्फेयर बना है वो इस बात को तय कर दिया कि राजस्थान भी 25 में से 25 सीटें जीत करके एक रिकॉर्ड जो बनाया था 14 में वो यथावत रख पाएगा। मैडम, राहुल गांधी और ईसी पे निशाना साध रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं ईवीएम से छेड़छाड़ से लेकर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से लेकर ये सब मोदी की सेना है, केदारनाथ जाना भी ड्रामा बता रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि अब उनके इन शब्दों से उनको ज़्यादा मार पड़ी है। जितना इन्होंने बोला उठ पटांग, उतना ही उनका माइनस पॉइंट बना है। मैं सोचता हूँ जब वो जीतते हैं तब तो ईवीएम मशीन ठीक चली थी, और जब वो हारते हैं तो मशीन में खराबी हो जाती है। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं? और मैं सोचता हूँ कि कौन क्या करता है। आप भी तो भगवान के यहाँ धोख लगने जाते ही होते हो ना, तो भगवान के यहाँ धोख लगने जाना कोई पाप है क्या? जब आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और कोई दूसरा करता है तो फिर उसको खड़ा करते हो। और जिस तरह से कोई आदमी जब हारता है ना, तो फिर इधर से इधर नोचा नोची करता है। मैं सोचता हूँ कि उनको ये पता लग गया कि नीचे से धरती बिल्कुल साफ हो गई है। और दुर्भाग्य ये होगा आपकी बात कि कांग्रेस एक सशक्त प्रतिपक्ष का नेता बनने की जो मिनिमम संख्या है वो भी कवर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये उनके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा।
कि वो 55 सीटें भी ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, वो स्वयं संकट में है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।